नमस्ते। रात के 11 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा छाया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिजली की चमक आसमान को चीरती हुई निकल रही थी। शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक घर की खिड़की के पास एक महिला चुपचाप बैठी थी। उसका नाम था नंदिता। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। चेहरे पर हल्की चिंता थी और दिल में कई सवाल। घड़ी की टिक टिक जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। उसने फोन उठाकर फिर देखा। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं। उसके होठों पर एक धीमी शिकायत उभरी। इतना भी क्या काम कि एक संदेश तक न कर सके। उसके पति आरव अक्सर देर रात तक काम करते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह थी। सुबह जब आरव ऑफिस के लिए निकले थे तो नंदिता ने उम्मीद भरी मुस्कान से पूछा था, आज जल्दी आ जाइएगा ना। आरव ने मुस्कुराकर कहा था, हाँ कोशिश करूंगा, बस इतना ही। न कोई खास उत्सव, न कोई संकेत, न कोई योजना। और अब रात के 11 बज चुके थे। नंदिता का मन धीरे धीरे उदासी से भरने लगा। उसने सोचा शायद अब प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। शायद जिम्मेदारियों ने रिश्तों की गर्वाहट छीन ली। उधर, अब दूसरे साइड का बोलता हूं, शहर के दूसरे कोने में आरव अपनी कार में बैठे थे। चेहरे पर थकान थी। कपड़े बारिश में भीग चुके थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके बगल वाली सीट पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। वे बार बार घड़ी देख रहे थे और फिर धीरे से बोले, बस थोड़ी देर और। आज नंदिता को पता चलेगा कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, स्मृतियां और संवेदनाओं में बसता है। 10 साल पहले साथियों, आरव और नंदिता की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। नंदिता बेहद सरल, संवेदनशील और बुद्धिमान थी। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो बड़े बड़े वादों पर विश्वास करती है। वह कहती थी, जो प्रेम को बार बार बोलता है वह अक्सर उसे निभा नहीं पाता। सच्चा प्रेम बोलता कम है, महसूस ज्यादा होता है। आरव ने उस दिन यह बात अपने दिल में उतार ली थी। उसने तय किया था वह प्रेम का प्रदर्शन नहीं करेगा, प्रमाण देगा। और पिछले 10 वर्षों में उसने यही किया। जब नंदिता बीमार हुई, उसने रात भर जाग कर सेवा की। जब नंदिता अपने सपनों को लेकर असमंजस में थी, उसने उसके आत्मविश्वास को लौटाया। जब जीवन में आर्थिक कठिनाई आई, उसने स्वयं टूटकर भी उसके मुस्कुराना सिखाया। लेकिन एक कमी थी, आरव शब्दों में प्रेम जताने में कमजोर था और नंदिता कभी कभी यह सोचकर उदास हो जाती थी कि शायद वह उतना खास नहीं रही। अब वर्तमान में लौटते हैं। रात के 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नंदिता ने तेजी से दरवाजा खोला। सामने आरव खड़े थे, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान। नंदिता के भीतर जमा शिकायत फूट पड़ी। अब आने की क्या जरूरत थी? एक मैसेज तक नहीं कर सके, आज का दिन भी भूल गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नंदिता हैरान थी, लेकिन उसके आंखों में कुछ ऐसा था कि वह मना न कर सकी। रहस्य और गहराता रहा। आरव उसे कार में बैठाकर शहर से बाहर ले गए। बारिश अब थम चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। करीब आधे घंटे बाद कार एक छोटे से आश्रम के पास रुकी। यह वही स्थान था जहां 10 साल पहले दोनों पहली बार मिले थे। नंदिता स्तब्ध रह गई। आरव उसे अंदर ले गए। आश्रम का प्रांगण दीपकों से सजा था।
चारों ओर हल्की सुगंध, मधुर संगीत, और बीच में रखा था वही पुराना लकड़ी का डिब्बा। आरब ने डिब्बा खोला, उसमें थी 3650 छोटी छोटी चिट्ठियां। नंदिता आश्चर्य से भर उठी। आरब बोले, 10 साल, हर एक दिन मैंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी। नंदिता की आंखें नम हो गई। आरब ने पहली चिट्ठी उठाई, उस पर लिखा था, आज तुमसे पहली बार मिला, यदि जीवन ने साथ दिया तो तुम्हारी हर मुस्कान की रक्षा करूंगा। दूसरी चिट्ठी, आज तुमने कहा कि प्रेम महसूस होना चाहिए, मैंने तय किया कि मैं इसे साबित करूंगा। तीसरी, आज तुम बीमार थी, काश तुम्हारा दर्द मैं ले पाता। चौथी, आज तुम बिना वजह मुस्कुराई और पूरा दिन सुंदर हो गया। नंदिता रो पड़ी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? आरब मुस्कुराए और बोले, क्योंकि प्रेम जताने की सबसे ऊंची अवस्था शब्द नहीं, समर्पण है। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिता, पति होना आसान है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के योग्य पति बनना, यह मेरी साधना रही है। साथियों, नायक वह नहीं होता जो ऊंची आवाज में प्रेम का प्रदर्शन करे। नायक तो वह होता है जो पत्नी के पौन को भी समझे, उसकी थकान पढ़े, उसकी मुस्कान बचाए, उसके सपनों को अपना सपना बनाए। आरब इसलिए नायक है क्योंकि उसने प्रेम को अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व तो समझा। उन्होंने नंदिता का हाथ पकड़कर कहा, तुम अक्सर सोचती थी कि मैं कम बोलता हूं, लेकिन सच यह है कि हर दिन मैं तुम्हें चुनता रहा। जब तुम सोती थी, मैं तुम्हारे माथे की लकीरों में तुम्हारी चिंता पढ़ता था। जब तुम मुस्कुराती थी, मैं भीतर से ईश्वर को धन्यवाद देता था, और जब तुम रोती थी, मेरा मन भीतर से टूट जाता था। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरे जीवन की प्रार्थना हो। साथियों, प्रेम ये कोई आकर्षण नहीं, प्रेम तपस्या है, प्रेम धैर्य है, प्रेम सेवा है। और भगवान श्री कृष्ण और सीता का हमने गीता में पढ़ा है, हमने रामायण में भी पढ़ा है कि भगवान राम और सीता का संबंध इसलिए आदर्श है क्योंकि वहां प्रेम अधिकार नहीं, आदर था। और एक पति का सर्वोच्च धर्म क्या है? पत्नी को यह महसूस कराना कि वह सुरक्षित है, सम्मानित है, गहराई से प्रिय है। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो केवल आई लव यू मत कहिए, उनकी बात सुनिए, उनकी चुप्पी समझिए, उनकी थकान बांटिए, उनकी इज्जत की रक्षा कीजिए। यह एहसास दिलाइए कि जीवन चाहे जैसा हो, उनका हाथ कभी नहीं छूटेगा। और कभी कभी पुरुष प्रेम व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम कम है। हर बार उनका प्रेम शब्दों में नहीं, दृश्य में, भव्य रहस्य में छिपा होता है। साथियों, आज हमने जाना वो प्रेम कहानी जो कि हम सबों के लिए हो सकता है। इसमें आप अपने आप को तलाशिए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया साथियों कि प्रेम शब्दों में नहीं, कर्तव्य में छिपा होता है, उस संघर्ष में छिपा होता है, त्याग में छिपा होता है। उस रात नंदिता ने आंसू भरी आंखों से आरव को गले लगाया और कहा, आज समझी, तुम प्रेम कहते नहीं थे, जीते थे। और आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि सच्चा पति वही है जो पत्नी को हर दिन यह महसूस कराए कि उसके जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि है। साथियों, आज का यही सार है, यही हमारे लिए शिक्षा है साथियों, कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप
शब्दों का शोर नहीं है, संवेदनाओं का होना है। जहां सम्मान, समझ और समर्पण हो, वहीं सच्चा दाम्पत्य जन्म लेता है। प्रेम कीजिए, पर ऐसा कि सामने वाला केवल सुने नहीं, महसूस करे। यह कहानी हो सकता है कि आपके हृदय को स्पर्श करे। इसीलिए कहता हूं, आप सदैव लिविंग हैप्पीली से जुड़े रहें, क्योंकि आप आज जाने कि जब प्रेम शब्दों से नहीं, समर्पण से बोलता है, लव बियॉन्ड वर्ड्स। उसने आई लव यू नहीं कहा, पर हर दिन यह साबित किया। पति का मौन प्रेम जो कहा नहीं गया, वही सबसे गहरा था। वह बोलता कम था, निभाता ज्यादा था। प्रेम की वो चिट्ठियां जो कभी भेजी नहीं गई। जब पति प्रेम को जीता है, कहता नहीं, उसकी खामोशी में छुपा प्रेम हमने देखा। इसी तरह से लिविंग हैप्पीली में आप बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से मिलता हूं किसी तरह की जोरदार कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।